Hello, beautiful people. I hope you're all fine and doing well. This is Umair and welcome back to my channel. तो यार कल मैंने एक रिएक्शन दिया था अंडमान आइलैंड्स के ऊपर। टॉकिंग ट्रैवल एक चैनल है, उनका व्लॉग था और उसके पार्ट 1 के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आप इसके पार्ट 2 के ऊपर भी, एपिसोड 2 के ऊपर भी रिएक्शन दें। तो मैं हाजिर हूँ एपिसोड 2 के साथ। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं अंडमान आइलैंड्स एपिसोड 2 के अंडमान आइलैंड्स और क्या क्या ऑफ़र करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी। वो पॉपुलर कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि डर के आगे जीत है, या फिर एवरीथिंग यू एवर वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। तो अपने डर का सामना कितनी बार किया है? उड़ते जेट से कूदना, जंगलों में रहना, डीप वाटर्स में मछलियों के साथ एक हो पाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में एक दिन उठकर मैं कहूँ कि काश मैंने अपने डर का सामना कर लिया होता और वो जंप मार ही लिया होता। बस फिर अंडमान से बेटर कोई जगह नहीं हो सकती थी for me to be able to face my fear of going underwater. And so did I. Welcome to episode 2 of the Andaman series, where you and I together will walk some unknown territories and bring back home memories for life. गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 3 इन दी अंडमान्स। मैं हैवलॉक में ही हूँ एंड यहाँ की सुबह का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आई जस्ट वोक अप एट माई बीच कॉटेज और किसी भी नए डेस्टिनेशन में सुबह उठना काफी स्पेशल लगता है। एंड स्पीकिंग ऑफ स्पेशल, हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग यू फील स्पेशल। ये मेरी आज सुबह का ब्रेकफास्ट सेटअप है, राइट बाय द बीच। हार्टी ब्रेकफास्ट ब्रेड और सामने बस बीच वेव्स की आवाज है कि नहीं? ये ब्रेकफास्ट विद द बेस्ट व्यू। आज इस होटल की बीच पर सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं, कुछ और भी हम करने वाले हैं। एंड दैट इज अ क्विक ट्रेनिंग सेशन फॉर माय वेरी फर्स्ट स्कूबा डाइव। तो बस फिर ब्रेकफास्ट करके आई जंप्ड इनटू माय वेट सूट एंड वी हेडेड टू स्टार्ट ऑफ विद गेटिंग टू नो सम अंडरवाटर स्किल्स एंड साइंस। अगर आपने कभी स्कूबा डाइव किया नहीं है तो दिस मे प्रूव टू बी क्वाइट एन इनसाइट इनटू व्हाट इट इज लाइक टू टेक योर फर्स्ट डाइव। We started off with putting on a weight belt क्योंकि ये पानी में जाकर buoyancy maintain करने में help करता है. Basically, an easier descent and ascent in and off the water. Okay. And then we waded off into the shallow water. This training, by the way, can also be taken in a swimming pool. मुझे डर लग रहा है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो इस क्लिप के बाद मैं वापस बाहर नहीं आई। देन इमेजिन आई एम गोइंग समवेयर। आई रीच्ड थाईलैंड फ्रॉम हियर। और पास में भी है। No, but honestly, jokes apart, this is really safe for even non-swimmers, and that's what I'm trying to show you guys, because मैं खुद swimming नहीं करती हूँ, but this is really safe is what I've been told. So you guys can see my experience, and if you are also scared or if you're a non-swimmer, then be rest assured, मेरे experience से शायद आपको भी देखने मिल जाएगा। We started off with putting on a BCD, which is a buoyancy compensation device, and a diving mask. The tank attached to the BCD weighs somewhere between 20 to 25 kgs, और इसलिए if you're a beginner like me, इसे पानी में आके पहनना is a better option so that the weight doesn't intimidate you. कुछ underwater signals और skills सीखने के बाद we got underwater to practice them for my dive, which was the next day.
It's great. I managed to do it. हो तो क्या? आपको हो गया ट्रेनिंग में कर सकते। कुछ देर रिसोर्ट में रेस्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी टुवर्ड्स द जेटी टू हेड टू एलिफेंट बीच, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफी पॉपुलर है। कितनी ग्रीनरी है और रोड अंदर से जा रहा है। Amazing. क्या बात है यार, ब्यूटीफुल। जेटी पर पहुंच के आप अपनी स्पीड बोट और वाटर स्पोर्ट दोनों यहीं पे बुक कर सकते हो। इंडिया में कोई जगह नहीं मिलेगा आपको एलिफेंट बीच में डिस्को राइड। ये बहुत एडवेंचर राइड है, इंडिया में कोई जगह नहीं है, ये खाली एलिफेंट बीच में चलता है। क्या चीज है? डिस्को राइड सर, बहुत एडवेंचर राइड है, ना सर घूमता ना उल्टी आता है इसमें। देख के उल्टी आ रहा है। सर पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक में आई थी और जो पोर्ट था वहाँ पे जहाँ से जेटी पॉइंट है, इट्स द सेम जेटी पॉइंट जो मेरे पीछे है। वहाँ पे इंटर आइलैंड जो बड़े क्रूजेस होते हैं वो होते हैं, और ये इस तरफ पे जो सारे स्पीड बोट्स और छोटे बोट्स होते हैं जस्ट टू लाइक गो अराउंड एट क्लोजर स्पॉट्स, वो है। तो इसी स्पीड बोट को लेकर मैं जाने वाली हूँ टू दी एलिफेंट बीच। जस्ट गेटिंग सम पेपर वर्क सॉर्टेड। यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह लेने होते हैं, यू हैव टू साइन सम फॉर्म्स एक्सेट्रा। वो आप जब एक बार यहाँ पे आ जाओगे फोर्ट पे, आपको खुद वो बता देंगे कि क्या साइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करना है। सो जस्ट गोइंग टू फिनिश ऑल ऑफ दैट एंड देन हॉप ऑन टू वन ऑफ दीज स्पीड बोट्स। हैवलॉक से एलिफेंट बीच पहुंचने के दो रास्ते हैं। One is by doing a jungle trek and the other is this one by taking a speedboat. हर एक speedboat 10 से 12 passengers को accommodate कर सकती है और Elephant Beach takes about 20 minutes to reach. बस एक चीज याद रखना, जिस बोट से आप जा रहे हो आपको उसी बोट से वापस भी आना होता है। You can't change boats and उन्हीं सेम 10 passengers के साथ। तो बेसिकली जब तक सब वापस नहीं आना चाहते, you can't leave solo. But nothing about the beach will make you want to leave. पानी काफी साफ है और बीच काफी लाइवली। कितनी खूबसूरत बीच है यार, सामने ग्रीनरी, इधर पानी, दरमियान यहाँ में काफी सारे बंगाली और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स मिलेंगे जो लोकल स्नैक्स और ट्रॉपिकल फ्रूट्स बेचते हैं। ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोर सेलिब्रिटी मेंटोर जिंदगी। ये जीना। You can choose to jet ski, take a banana boat ride, or do other water sports. हम कुछ कंटेंट शूट करके निकल गए as we had some other plans for today's sunset. अब अंडमान जाकर इतना कुछ नया सीख ही रही हूँ, तो सोचा लगे हाथ क्यों ना एक स्पीड बोट चलाना भी सीख लूं। क्या पता लाइफ में कब कैप्टन बनना पड़ जाए। The MFV Cayman is a 36-footer 12-seater fishing boat और इस पर से सनसेट को देखना is a different experience altogether. अगर आप इसे बुक करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। beach is just beautiful, you know. यार यहाँ बारिश वगैरह होती होगी ज्यादा कि नहीं? नॉर्मली होता है इस तरह के एरियाज में ना, बारिश भी होती है काफी। हर जैसे कहते हैं ना, हर टाइप के बैठे रहते हैं एरियाज से। स्कूबा डाइव करने के दो तरीके होते हैं, अ शोर डाइव एंड अ बोट डाइव। आई चोज टू डू अ बोट डाइव। And once I geared up, did a final revision of the signals learnt yesterday, there I was, making a leap I barely thought I ever would.
अंडर वाटर लाइफ काफी अलग होती है, स्लो पेस्ड, वेटलेस और काफी इंट्रीगिंग। एक बार अंदर चले गए फिर मन नहीं करेगा कि वापस ऊपर आए। माय गॉड। वैसे तो दुनिया में कई सारे डाइव साइट्स हैं, लेकिन what makes the Andamans one of the best places to scuba dive in all of India is the intriguing oceanic conditions and the breathtaking world the island offers underwater. क्या बात है यार। And yes, to answer one of the most asked questions to me, इन्हीं का एक डाइवर अपना खुद का अंडर वाटर कैमरा लेकर साथ आता है to get you photos and videos that is inclusive of the price you pay to scuba dive. This is good यार, this is good। कितनी खूबसूरत मछली है यार। It was one of the best. Post lunch the same day at the resort, मैं फिर निकल पड़ी to yet another beautiful beach. तो काला पत्थर सुबह मैं गई थी वहाँ पे सनराइज देखने के लिए 4 बजे, बट अनफॉर्चुनेटली द वेदर इज नॉट इन फेवर। बहुत तेज बारिश हो रखी थी, विच इज वाई इट वाज रियली क्लाउडी एंड उसकी वजह से सनराइज तो दिख नहीं पाया। बट बिकॉज काला पत्थर बीच इतना खूबसूरत है, आई डिड नॉट वांट टू मिस इट एट ऑल। तो मैं वापस आ चुकी हूँ अभी दोपहर के टाइम पे यहाँ पे, एंड इट इज सो गॉर्जियस। जो मेन स्पॉट है क्राउडेड, वहां से थोड़ा दूर आके आई फाउंड माई सेल्फ लाइक अ सिक्लूडेड स्पॉट विच हैज लाइक मैनग्रोव्स एंड स्टफ। यहाँ पे अमेजिंग प्लेस फॉर पिक्चर्स एंड स्टफ लाइक दैट। I'm going to get some amazing shots over here which you guys will see in 3, 2, 1. There were times when I thought I would make it out alive. काला पत्थर बीच का सी शोर इतना फ्लॉलेस है, देखकर लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। इस बीच को अपना नाम मिला है इसकी एडजॉइनिंग स्ट्रीट से, जो है द ब्लैक रोड। और कभी मौका मिले तो यहाँ सुबह 4 बजे आकर सनराइज जरूर एक्सपीरियंस करना। Now I see you and me till the end of time. हैवलॉक आइलैंड पर हर सुबह उठकर ऐसे लगता है कि बस यहीं रह जाऊं। वो बीच वेव्स की आवाज, ठंडी हवा और मेरे कॉटेज का व्यू। वेल, आज मेरा हैवलॉक में लास्ट डे है, लेकिन जाने से पहले मैं एक और लास्ट एक्टिविटी जरूर ट्राई करना चाहती थी, एंड दैट इज स्नॉर्कलिंग। थैंक्स टू माई रिसॉर्ट मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, हमारे प्राइवेट बीच में ही एक नीमो रीफ है। यहाँ पे नीमो रीफ से, which I'm pretty excited to see. तो let's go. बाकी का अब आप देखोगे जब अंदर जाएंगे। And just like that, once again today, I got to be at my new most favorite place, underwater.
such a beautiful experience. बहुत सारे नीमो फिशेस दिखे, इतने सारे beautiful corals which I didn't know actually कि such corals exist. Corals दिखे, sea urchins दिखे काफी सारे black. They were all in hidden and a lot of different kinds of fishes. You know, इतना अच्छा लगता है जान के कि ये जो जमीन पे हम रहते हैं इससे अलग भी इतनी बड़ी जो दुनिया है नीचे. It is so beautiful to go and see it. Literally, I highly suggest कि अगर आप यहाँ आ रहे हो या कोई भी सी वाली जगह जा रहे हो या स्पेशली अगर आप हार्लोक आइलैंड बीच के साथ आ रहे हो, you get yourself a scuba and a snorkeling session both booked here from the hotel of Claris. This experience is something you will hold very close in your heart forever. Well, this brings me to the end of this vlog. Don't forget to hit a like अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना. It has all the details you need to make a note of. Stay tuned for the third and last episode of the Andaman series, जहां I will cover a detailed 7-day guide and itinerary across the Andamans, a complete budget breakdown, places to stay, eat, things to do, and things that you can give a miss. Until then, stay safe and goodbye. ओके गाइस, अंडमान आइलैंड्स तो यार बड़ी फन प्लेस है यार. मेरे लास्ट रिएक्शन में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें कि क्या ये कितने आइलैंड्स हैं, तो मैंने सोचा था यार कि शायद ये 2 या 3 ही आइलैंड्स हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स ने मुझे बताया, आप लोगों ने मुझे बताया कि यार ये तो हंड्रेड्स की तादाद में ये हैं और ये इंडोनेशिया तक आई थिंक कोई फैले हुए हैं ये आइलैंड्स. और अगर इन सब आइलैंड्स को आप घूमने निकलें तो आपकी तकरीबन ज़िंदगी गुजर जाए इन आइलैंड्स को घूमते हुए. तो लिटरली यार मुझे नहीं था पता कि इंडिया में यानी इतने आइलैंड्स इंडिया के पास हैं. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, तो ये तो 1-2 उसमें से देखें यार, इतने खूबसूरत आइलैंड्स हैं लिटरली यार, इतनी खूबसूरत बीचेज़ हैं. और इन आइलैंड्स के ऊपर स्पेशली बड़ी एडवेंचरस जिसे कहते हैं ना एक्टिविटीज़ भी हैं, रिजॉर्ट्स हैं बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं. ठीक है, और स्कूबा डाइविंग अमेजिंग यार. स्कूबा डाइविंग जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज़. ठीक है, तो हम लोग तो ज़मीन पे रहते हैं. ठीक है, तो हमने उस तरह कभी समुंदर को एक्सप्लोर नहीं किया. ठीक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जो दुनिया के ऊपर जो ज़मीन है हमारी अर्थ, इसके ऊपर जो है ना 1/3 जो है ना सिर्फ 1/4 सिर्फ खुशकी है. आई मीन ज़मीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, और जो 3 हिस्से हैं ना वो पानी के हैं इसके ऊपर. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उस पानी के नीचे क्या क्या होगा और कैसी कैसी दुनिया होगी. हम लोग अक्सर जो है वो देखते हैं ये चैनल्स के ऊपर, डिस्कवरी चैनल के ऊपर, नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह लगी होती हैं, और हमें बहुत सारे जो है ना वो अंडर वाटर स्पीसीज़ जो है ना वो देखने को मिलते हैं, और ऐसे स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं कि अमेजिंग यार. ज़मीन के ऊपर जो है ना इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे जानवर वगैरह ये वो तो समुंदर तो 3 गुना ज़्यादा बड़ा है यार. उसके अंदर क्या क्या होगा हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते. और अभी तक तो आई थिंक किसी ने इस तरह समुंदरों को तो इंसान ने उस तरह एक्सप्लोर भी नहीं किया अभी तक पूरा. ठीक है, तो विच इज़ अमेजिंग यार. तो स्कूबा डाइविंग जो है ना बड़ी मज़ेदार चीज़ है यार. आपको जो बड़ा अच्छा जो एक जिसे कहते हैं ना पानी के नीचे का जो समुंदर के नीचे की जो हयात हैं, जो लाइफ है वहाँ की, वो आपको देखने को मिलती है. तरह तरह के फिशेस और ऐसे नीचे जो है ना वो हैं सी स्पीशीज़ के इंसान जो है ना जिनको देख के हैरान हो जाता है कि यार ये कैसी कैसी चीज़ें पाई जाती हैं दुनिया में. ठीक है, और सेकेंडली जो ये हैवलॉक आइलैंड्स हैं बड़ी फन प्लेस हैं यार, बड़ी खूबसूरत बीचेज़ हैं इनकी, और बिल्कुल नीला पानी है यार, और साफ़ सुथरी बीचेज़ हैं. ठीक है, बड़ी एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए, आप इंजॉय करें. ठीक है, तो बहुत फ़न प्लेस है यार, बहुत फ़न प्लेस है जाने के लिए. मैंने अपने लास्ट भी उसमें रिएक्शन में बोला था कि यार हम लोग जो है वो हमारे मुल्कों के लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में घूमने फिरने के लिए, मालदीव्स में और थाईलैंड में और इधर उधर. तो यार ये इतनी खूबसूरत जगह है यार, इनको घूमें. ठीक है, अपनी डोमेस्टिक टूरिज़म को भी प्रमोट करें. और स्पेशली यार मुझे ये इनकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि बड़ी साफ़ बीचेज़ हैं. आई मीन बहुत क्लीन, और जो है ना आजकल आपको पता है जो हमारे शहरों के साथ जो ज़्यादातर बीचेज़ हैं वो तो इतनी
हम इंसानों ने इतनी पोल्यूटेड कर दी हुई हैं, प्लास्टिक फेंक फेंक के और पता नहीं क्या क्या फेंक फेंक के, तो उसमें तो वो इंसान जो है ना वो जाके इंजॉय भी नहीं कर सकता उस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह की जो बीचेस जो बची हुई हैं ना, तो उनकी खूबसूरती जो है ना वो अलग ही होती है। और बीच के ऊपर जो है वो सनसेट देखने का ना अपना ही मज़ा होता है यार, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, मज़ा आ जाता है देखने का। और फिर यहाँ पे जो है रिज़ॉर्ट्स वाले जो हैं वो आपके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखते हैं। आई मीन खाने की वो कितनी ज़बरदस्त वो आपके लिए डेकोरेशंस करते हैं, ब्रेकफास्ट की, आपके लिए लंच की, ठीक है। तो विच इज़ अमेजिंग यार, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो किसी भी चीज़ की आपको वो कमी नहीं आने देते जो वहाँ के मैनेजमेंट है आइलैंड्स पे, जो डिफरेंट रिज़ॉर्ट्स की। तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार। तो मज़ा आ गया यार वीडियो देख के, दूसरे भी, और बहुत खूबसूरत हैं यार ये आइलैंड्स। और आई विश के यार हम भी कभी इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते। और ये तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 आइलैंड्स देखे हैं, जो हैवलॉक और अंडमान आइलैंड्स जो हैं। तो और भी पता नहीं कितने सारे आइलैंड्स हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई और आइलैंड्स की भी वीडियो होगी तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मुझे तो इजाज़त इसके साथ, और अगर रिएक्शन मेरा पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।